हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? कि 9 साल हो गया उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्यों नहीं मदरसे को बंद करवा देती? मुझे उनकी पागलपंती पे हंसी आ रही है, वो दीवाने हो गए हैं। आतंकवादियों की फैक्ट्री। और जितने मदरसे बने वो सब विदेशी फंडिंग से बने। उप मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं घेरे में ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। तो में यही पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान को कैसे गजवा हिंद बनाना है, कैसे हिंदुओं के साथ बर्ताव करना है। केशव मौर्य से ये सवाल है, 9 साल से अब राज्य में हैं, उनके आका जी 12 साल में हैं, तो सारे मदरसे अभी तक बंद क्यों नहीं हुए? उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती जा रही, क्योंकि यहाँ पर 27 का चुनाव पास में है, पर चुनाव से पहले यहाँ पर जुबानी जंग जारी है और ऐसे से बयान आ रहे हैं जो लगातार चर्चा बने हुए हैं। और आज का बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो मदरसे हैं वो आतंकवादी पैदा करते हैं, यानी मदरसे आतंकवादियों को बनाने की फैक्ट्री है। चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, जहाँ जहाँ मदरसे हैं वहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं। लोगों की राय देते हैं कि असल लोगों का कहना क्या है, क्या बोलेंगे केशव मौर्य का बड़ा बयान? हंसी आ रही है। हाँ, मुझे उनकी पागलपंती पे हंसी आ रही है, वो दीवाने हो गए हैं। उन्हें मालूम है कि अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी। अब शमशान कब्रिस्तान और मदरसों के कब तक के ये ओढ़ लेते रहेंगे? अब ये जनता छली नहीं जाएगी। इसी मदरसे से राष्ट्रपति अब्दुल कलाम निकले, मौलाना आज़ाद निकले, मीर अब्दुल हमीद निकले, अशफाकुल्लाह निकले, तमाम स्वतंत्रता सैलानी जिसने हमारे उलमाओं ने इस देश के लिए सर दिए, सूली चढ़ गए, तब देश को आज़ादी मिली। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के किसी दूर दूर तक किसी का साथ नहीं दिया और मुखबरियाँ करते थे, माफ़ी नामे लिखते थे। ये उन्हीं की कैटेगरी के लोग हैं जो आप शब्द बोल रहे हैं। इस पे हम लोगों का कोई वो नहीं है, क्यों वो हिसाब है ना कि सरहदों पे तनाव है, पता करो क्या चुनाव है। ये मुसलमानी ही को बार बार लेके आएंगे, ये अपनी कमियां बताएंगे नहीं कि हमने रोज़गार नहीं दिया, धन धरती शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान नहीं दिया, बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं दिया, 15 लाख नहीं दिए, 2 करोड़ रोज़गार नहीं दिया। जब चुनाव आएगा हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान, मदरसों से दहशतगर्द निकलते हैं, मदरसों से ये निकलते हैं। अरे भैया कितने मदरसों से दहशतगर्द निकले हैं, प्रूफ भी तो करो। ये लफासीबाजी है, इसमें कुछ नहीं होना है। ये पब्लिक ये सब जानती है, हिंदू मुसलमान सब एक हो चुके हैं, इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, सरकार की विदाई तय है। ये पब्लिक ये सब जानती है, इनका कहना है। क्या कहेंगे? बड़ा बयान, और बड़ा भी है, विवादित भी है, क्योंकि सीधा कहा है कि मदरसे आतंकवादियों की फैक्ट्री। विवादित नहीं बयान, बिल्कुल सत्यता है। आप आजमगढ़ देखिए, आजमगढ़ से जो है अब्दुल सलेम जैसे लोग उसी मदरसों से निकले और जितने मदरसे बने वो सब विदेशी फंडिंग से बने, कोई यहाँ की फंडिंग से ही नहीं बने हैं। और विदेशी फंडिंग आती थी लगातार, और वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा था? हिंदुओं को काटो, काफिरों को जो है वो करो। और सबसे ज़्यादा मदरसों से जो है आतंकवादी निकलते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, और चाहे समर्थन कर रहे हैं कुल मिला के? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं, खुला समर्थन कर रहे हैं, उसमें कोई चोरी वाली बात नहीं। क्या बोलेंगे? बड़ा बयान, हिंदू समर्थन कर दिए हैं, वो विरोध में है, आपकी राय क्या है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जो कहती है वो करती नहीं, आज वो करती है वो बताती नहीं। कारण ये है कि मदरसों से सरकार तुम्हारी 13 साल से केंद्र तुम्हारे पास है। जब सरकार को ये लगा कि नहीं साहब, मदरसा जो है आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर है, आतंकवादियों का प्रयोगशाला है, तो 13 साल में भाजपा सरकार ने महसूस किया क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती थी कि हिंदुस्तान में मदरसों के माध्यम से आतंकवादियों की उत्पत्ति किया जाए और भारत की एकता से, भारत के संप्रभुता से, भारत के सद्भाव से, भारत की एकता से होली मनाया जाए। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। अगर नहीं चाहती थी तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दौर में अपने को प्रेजेंट करने के लिए आज कोई मुद्दा नहीं है। केवल स्मशान घाट से ये बाहर नहीं निकलने को तैयार है, क्योंकि आज देश को शिक्षा की ज़रूरत है, उद्योग की ज़रूरत है, बच्चों को नौकरी की ज़रूरत है, व्यवसाय की ज़रूरत है।
इस पे सरकार डिबेट नहीं आने देना चाहती। ये निरंतर जो है मदरसे में ही पूरा देश के विकास को, पूरे देश के मिल्लत को उसी श्मशान घाट में झोंकना चाहती है। क्या बोलेंगे? बड़ा बयान, और ऐसा बयान कि यहाँ पर सियासत गर्म हो गई है। मदरसे आतंकवादियों की फैक्ट्री। उप मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं घेरे में ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। अच्छा। और क्या, मदरसों में मानक अनुसार आप फंडिंग करते हैं मदरसों को, योगी आदित्यनाथ। और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य कह रहा है कि वहाँ से आतंकवाद बनता है। तो ये चरित्र, दोहरा चरित्र क्या है भाजपा का? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात नहीं करनी है। इसी तरीके के एजेंडे लाकर ये सत्ता में आना चाहते हैं, नफरत फैला के ये सत्ता में आना चाहते हैं। इनका एक्चुअल में मन क्या है, इनकी सोच क्या है, नियत क्या है, नीति क्या है, ये देश को पता चल चुका है। अभी जैसे राम मंदिर में चोरी हुई है, नीट पेपर की बात आई है, छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है, पैलेट गन चले हैं, उससे ये हताश परेशान है। और इसी हताशा परेशानी में ये क्या क्या बोले जा रहे हैं, ये इनका सामने आ रहा चरित्र। क्या बोलेंगे? बड़ा बयान दिया है और बयान पे यहाँ पर सियासत गर्मा गई है। वो बयान गलत नहीं दिए हैं। बयान मदरसों से वास्तव में आतंकवादी निकल। बिल्कुल बिल्कुल, मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान को कैसे गजवा हिंद बनाना है, कैसे हिंदुओं के साथ बर्ताव करना है। और चूंकि अगर उसमें शिक्षा अगर सही दी गई होती तो शायद आज ये पत्थरबाज उससे ना निकले होते जो पत्थरबाजी करते हैं सबका। और मदरसे जो अवैध मदरसे हैं, जो सरकार में जो अवैध नहीं कहा उन्होंने, कहा मदरसे कहा है। हाँ, तो वही नहीं, हम बता रहा हूँ कि जो सरकार में चिन्हित हैं, सरकार में जो हैं, जो सरकार में लिखित में, वो तो ठीक है। लेकिन जो मदरसे अवैध हैं और अवैध लोगों ने विदेशी फंडिंग से खोल रखे हैं, वहाँ की तालीम यही है कि बच्चों को हिंदुओं से और हिंदुओं के ऊपर। एक और सवाल इनके अभी निकला है तो उसका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग कह तो रहे हैं कि इस तरीके का हो रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, ये मदरसे से आतंकवाद फैलता है, तो ये फिर ये क्यों कहते हैं भाजपा वाले या योगी आदित्यनाथ कि हमारे यहाँ की बहू बेटियाँ जब रात को 1:30 2 बजे निकलती हैं घर से तो कोई उनके साथ कोई दुराचार, कोई गलत व्यवहार नहीं होता है। तो एक तरफा आप कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि सुशासन चल रहा है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं किसी खास विशेष समुदाय को टारगेट भी करते हो। ये दोहरा चरित्र समझ में नहीं आता। चलो भाई, आपसे पूछ लेते हैं। मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, केशव मौर्य बोले हैं। केशव मौर्य से ये सवाल है, 9 साल से अब राज्य में हैं, उनके आका जी 12 साल में हैं, तो सारे मदरसे अभी तक बंद क्यों नहीं हुए? उनको मदरसे जब ही याद आते हैं जब चुनाव आने वाला है। अब 2 जगह वो हार चुके हैं, तो अब हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। अरे कभी काकरोच पैदा कर देते, कभी मच्छर पैदा कर रहा, आपस में क्यों लड़वा रहे हो? रहना सबको यहीं पे, कोई बाहर नहीं। 12 साल से कितने मुसलमानों को बाहर भगा दिए। हिम्मत नहीं है किसी को। क्रेडिट खेलना बंद करो, आदमी को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य चाहिए, यही हमारा मानना है। बाकी ये किसी से लड़वाओ मत, सरकार से ही हमारा मानना है। ये बयान लड़वाने के लिए, और क्या लड़वाने के लिए तो है। अगर अच्छे काम करते 2 जगह से क्यों हार जाते हो भाई? जहाँ इनका 35 साल का किला था वो तो ढह गया, इनका अहम था, और अहम तो रावण का नहीं चला, तो मोदी चाचा का अहम चलेगा? ये हमारा मानना है। बाकी लड़वा रहे हैं। और ये जो काकरोच जनता पार्टी आई थी, उनको 1 महीना बैठा करके खिलाएं, हम 1 महीना बैठा करके खिलाएं। और जब महिपाल सिंह मकराना जी गए ऑफिस में, क्या नाम है, डीएम ऑफिस में, परमिशन नहीं मिला ज्ञापन देने के लिए, बहन बेटियों पर, छोटी छोटी बच्चियों पर लाठी चलवा दिए भाजपा सरकार। सौड़ों के साथ ये करते। भाजपा सरकार का कहना मतलब है कि सबका साथ सबका विकास, सौड़ों का सत्यानाश। ये हिंदू मुस्लिम करना बंद करे, अब सब युवा जाग चुका है। देखिए, हार जीत तो जनता की अपनी वो है, और इंदिरा जी भी तो हार गई थी, राहुल गांधी भी तो अपने गढ़ में हार गए थे। वो काहे हार गए? उनका वो था, ये वो नहीं हारे थे। तो हार जीत ये जनता की चीज़ होती है। जनता जब जान चुकी, जनता जानती है, जनता देश के साथ है, देश के जो विकास की ओर ले जाएगा।
और जिसकी कमी होगी, कोई इनकी बपौती नहीं भारतीय जनता पार्टी के, ना किसी की बपौती देश प्रदेश नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसके साथ जनता होगी, जनता उसके साथ रहेगी। एक कड़ी है यूजीसी बीजेपी का लई डूबी, जौने डार पर बैठे वही डार काटें, जातिन में हिंदुओं का जातिन में बांट रहे हैं मोदी जी यूजीसी लाई के। कहा कि अब यहाँ यूजीसी पहले लाए होती बिहार में जीत के दिखाई देती ना फिर यूपी। और लोग भी हैं बैठे हुए, इनकी राय ले लेता हूँ। क्या बोलेंगे भाई, थोड़ा सा खड़े हुए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बड़ा बयान दिया है केशव मौर्य ने कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं, फैक्ट्री है आतंकवादी। केशव मौर्य जी कोई नया बयान थोड़े दिए हैं, ये बहुत पुराना बयान हो गया है। मदरसा आतंकवादी की फैक्ट्री है, आज से नहीं है, जब से मदरसे हैं तब से ये आतंकवादी की फैक्ट्री है। अगर उसमें से मदरसे से कोई आईएएस बन के निकलता है तो बताइए, लेकिन आतंकवादी बन के निकलते हैं, ये निश्चित है, प्रमाणित है, तो कोई नया बयान नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर सियासत हो रही है, हिंदू मुस्लिम किस लिए बयान। हिंदू मुस्लिम हो क्यों रहा है, ये हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है भाई? मजहब के नाम पे हमने पाकिस्तान दे दिया, तो तुम क्यों हिंदू मुस्लिम यहाँ कर रहे हो? हिंदुओं के देश में हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान के लोग नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तान परस्त लोग, जो पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने वाले आजम खान जैसे लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम करते हैं। अखिलेश यादव जैसे लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू की बात करती है, हिंदुस्तान की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है। और लोगों की राय ले लेता हूँ। भैया कुछ बोलेंगे? बड़ा बयान दे दिया इन्होंने कहा कि वास्तव में जो उन्होंने कहा है सही कहा। बिल्कुल सही बात है ये। और जो आप बोले कि केशव मौर्य जी, ये आतंकवाद की संज्ञा तो केशव जी का बहुत पुराना बयान है। कई बार ये सदन में बोल चुके हैं केशव जी जो है, तो ये बिल्कुल सही बात है। मदरसे में आतंकवादी ही पैदा होते हैं, चाहे छोटा मदरसा हो चाहे बड़ा मदरसा हो। लेकिन केशव जी से हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि 9 साल हो गया उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्यों नहीं मदरसे को बंद करवा देती? केंद्र में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बंद करवा देना चाहिए। एक भी मदरसे में मुस्लिम बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाहिए। जब बंद हो जाएगा तो आतंकवादी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे जो है, तो बंद हो जाना चाहिए ना। और आतंकवाद को पनाह देने वाले 2 ही नेता हैं जो हैं, एक राहुल गांधी। राहुल गांधी भी आतंकवादियों आतंकवादियों को पनाह देने वाले नेताओं के नाम बता रहे हैं, राज उजागर कर रहे हैं आप। समझ गए ना, यही लोग हैं जो कि आतंकी नाम बताया, दूसरा सपोर्ट लोग करते हैं। दूसरा नाम बता दीजिए। और नहीं तो आतंकवाद होबे नहीं करता जो है, समझ गए ना। दूसरा नाम तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, जो आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं। नहीं तो आतंकवादी का कोई नाम हम नहीं लेने वाला है जो है। मदरसों में केवल आतंकवादी ही पलते हैं और बड़े होते हैं, जो वहाँ पर केवल आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है मदरसों में। कुछ बोलेंगे? क्या बोलना, जो इतना पूछ रहा है इतनी देर पूछ ही तो रहा हूँ कि मदरसों से आतंकवादी निकलते कैसे। सही कहा डिप्टी सीएम ने, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ वो सरकार में है 9 साल से, तो वो गलत कहेंगे। चलिए इनसे पूछ लेता हूँ एक बार, क्या वजह, थोड़ा खड़े हो जाना थोड़ा अच्छा लगेगा। खड़े होने से थोड़ा सा लगेगा कि हाँ 2 समझदार लोग बात कर रहे हैं। खैर क्या बोलेंगे केशव मौर्य का बड़ा बयान, मदरसे आतंकवादियों की फैक्ट्री। जी देखिए, मैं आफ्ताब आलम नाम है मेरा, मैं खुद भाजपा कार्यकर्ता हूँ। इस बात पे सच्चाई है, केशव मौर्य जी ने जो कहा है सच्चाई है। इसी वजह से माननीय दानिश अंसारी जी ने पास किया है, कली बिल आया है, उन्होंने पास किया है कि जो बीए और एमए की डिग्री होगी वो बंद हो जाएगी। यही वजह है, और जांच चल रही है। जहां भी ऐसा कुछ पाया जा रहा है वो मदरसे को सील कर दिया जा रहा है। आगे भी ये कार्रवाई होगी। अभी ये बाबा कह रहे थे कि मदरसे बंद हो जाने चाहिए, तो मदरसे तो बंद हो रहे हैं। आप देखो तो डाटा उठाते नहीं हो, बोलते जाते हो। मदरसे बंद हो रहे हैं और करीब 450 मदरसे बंद हो चुके हैं जिसपे ताला लग चुका है। ठीक है, और लोगों से पूछ लेता हूँ। ये सच नहीं है, केशव मौर्य का बयान है। किसी का हो, ये ऐसा नहीं है। शिक्षा का केंद्र है, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक आध मदरसे हो, पूरे सारे क्या रहा है, बड़ा बयान दिया। मदरसों से डॉक्टर भी निकलते हैं, आईएएस भी निकलते हैं। अभी नीट की परीक्षा में तमाम लोग, पिछले साल की बात है, तमाम बच्चे जो है वहाँ पर नीट क्वालिफाई किए, पर यहाँ पर बयान दिया है कि मदरसे आतंकवादी की फैक्ट्री। नहीं, हर आतंकवादी
हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? तो जहाँ हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है सही ही कहा है, सही कहा है, सहमत है। क्या बोलेंगे आप? हम क्या बोलें, जो बोले हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही बोले हैं। जैसा कि भी भाई साहब बता रहे हैं कि हर मुसलमान जो है आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान कैसे हो जाता है। ये हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी जो बयान दिए हैं बहुत सोच समझ के दिए हैं। मदरसे जो है आज से नहीं, सब दिन से आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है। ये काफ़ी अच्छा उन्होंने बयान दिया है। और अभी भाई साहब बता रहे थे कि वो मदरसे बंद क्यों नहीं हो रहे हैं। इस बाबा की सरकार में जो उल्टा पुल्टा सोचेगा, अब मदरसे से आतंकवादी निकलेंगे, बाबा का बुलडोजर एकदम चकाचक होके खड़ा है। हाँ बिल्कुल। अब पहले तो बाबा का बुलडोजर चढ़ता था, अब जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनके ऊपर डायरेक्ट चढ़ जाएगा बुलडोजर। वही बुलडोजर चढ़ जाएगा। अभी एक दो सज्जन और आ गए, उनकी राय भी ले लेता हूँ। भाई साहब खड़े हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है कि मदरसों से आतंकवादी बनते हैं, मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उनको NCERT वगैरह का तमाम चीज़ों का सुविधा देना चाहिए, मदरसों को वैज्ञानिक विधि से जोड़ना चाहिए कि उनका बुद्धि और कुशल का जो नए जीवन में चल रहे प्रतियोगी परीक्षाओं का, उसमें उनको जोड़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। वो आतंकवाद बोले हैं, आतंकी निकलते हैं मदरसे जैसा। देखिए उनका अपना विचारधारा, हम लोग का अपना विचारधारा। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी CM उत्तर प्रदेश के। उनके मदरसे में आतंकवादी निकलते हैं, मदरसे आतंकवादी की फैक्ट्री है, उस वाले बयान पे आम जनता की राय। फिलहाल 27 चुनाव सामने, इस तरह के बयान आते रहेंगे, पर मदरसे से वास्तव में आतंकवादी निकलते हैं ये जांच और चर्चा का विषय ज़रूर है। पर फिलहाल सियासत यहाँ बड़ी है और ऐसे बयान आने वाले समय में आते रहेंगे, क्योंकि महाचुनाव, बड़ा चुनाव जो 27 का उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।